हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में। और ये गवर्नमेंट कंपनी है। यहाँ पर देख लो, ऑनर इसके गवर्नमेंट कंपनी है और ये 1998 से कंपनी चल रही है। और ये कहाँ पर आती है पेट्रोनेट एलएनजी? ये जो है इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी है, फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंपोर्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड सेटअप एलएनजी टर्मिनल इन द कंट्री। और यहाँ पर थोड़ा डिटेल यहाँ पर भी है, देखो वेबसाइट का लिंक है यहाँ पर, उसके नीचे बताया पेट्रोनेट टर्मिनल। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट गोइंग वर्ल्ड क्लास पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन द इंडियन एनर्जी सेक्टर। तो इंडियन एनर्जी सेक्टर के अंदर ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी करके यहाँ पर बता रहा है। और इसका थोड़ा वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का इसका वेबसाइट है। तो ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर देखो, क्वार्टरली 3 रिजल्ट्स वगैरह। तो इसके हम सारी चीज़ें देखेंगे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सारा हम डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको डिसीज़न लेना होगा क्या शेयर में क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो इसमें पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेना, जिससे आपको कंपनी के बारे में पूरा डिटेल पता चल जाएगा एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। तो और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो आगे बढ़ते हैं और इसका शेयर का एनालाइज करते हैं, देखते हैं चलो इसका शेयर। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल पे मैंने इसका शेयर ओपन किया है और आपको डेटा नज़र आ रहा है। तो इसका जो प्राइस चल रहा है 215 का है। एनएससी बीएससी फ्यूचर ऑप्शन हर जगह ये आपको ट्रेडिंग के लिए मिल जाएगा। और एनएससी बीएससी पे आप ट्रेड इन्वेस्ट भी करके चल सकते हो इसमें, ठीक है। और ये 190 का इसका जो 52 वीक लो था उससे थोड़ा सा आगे है। और ये 260 का इसका हाई था, उससे नीचे है। और डे के लो से भी वो उस दिन नीचे ही है। ये 28 अगस्त का प्राइस आ रहा है, ठीक है। 28 फेब का है, सॉरी 28 फेब का यहाँ पे प्राइस आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में देखो, सबसे बेस्ट चीज़ें बताइए कि स्ट्रेंथ 15 बता दिए कंपनी में, बहुत अच्छे स्ट्रेंथ है। तो और अपॉर्चुनिटी 6 बताइए, 3 कुछ तो छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आते रहे होंगे कंपनी में, लेकिन मोस्ट ऑफ जो बड़ी चीज़ है इसमें 15 स्ट्रेंथ है। तो 15 स्ट्रेंथ क्या है? स्टॉक पासेस मेजॉरिटी ऑफ कैन-स्लिम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो इन्होंने ये क्राइटेरिया कैन-स्लिम जो स्टॉक का ये, तो उसने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पार किया है, ऐसा ये बता रहा है। और यहाँ पर वीकनेसेस में बता रहे कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा ये यहाँ पर बता रहे हैं। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 6 बता रहे, जिसमें से कंपनीज विद अ करंट पी जो है इसका सस्ता बता रहा है, पी इसका 9.83 का। और थ्रेट यहाँ पर 1 बता रहा है, ठीक है, जो जिसमें रिसेंट ब्रोकर डाउनग्रेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस। तो टारगेट प्राइस और रिकमेंडेशन प्राइस थोड़ा नीचे आ गया है, ऐसा ये बता रहा है। मार्केट कैपिटल इसका 32,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है, ठीक है। और 5% का डिविडेंड। देखो गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का यही फ़ायदा होता है, डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी। डिलीवरी भी देखो बहुत अच्छी उठाई जा रही है, 65% की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो बहुत लोगों में अभी भी इसमें दबा के इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, होल्डिंग ले रहे हैं। तो अच्छी बात है कि आगे ये शेयर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होती है। और फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। और पीबी रेशियो देखो 2.74 का आ रहा है, तो पीबी तो थोड़ा स्ट्रांग है। और ऊपर से हम इसके बैलेंस शीट जब देखेंगे उसमें आपको इसके लोन भी पता चलेगा, लोन कितना है, ठीक है। और इसका जो सेक्टर पीस है, ये खुद का पी इसका सस्ता आ रहा है। ईपीएस इसका 21 का आ रहा है, ठीक है। तो कोई चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा ख़राब नहीं है, बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ चीज़ें तो अच्छी ही आ रही है ओवरव्यू में, ठीक है। और इसका एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो देखो एडवांस चार्ट में इसने लगभग 1 साल का चार्ट दिखा देता हूँ, तो डाउन साइड ही नज़र आ रहा है 1 साल में। और 2 बार इसने डिविडेंड दिया है, 3.5 रुपये और यहाँ पर 7 रुपया। 3.5 मतलब 10.5 रुपये आपको पर शेयर के पीछे डिविडेंड मिल जाता अगर इतना टाइम आप होल्ड करते तो, ठीक है। लेकिन वहाँ से देखो 1 साल में ऊपर साइड से ये डाउन साइड आया, फिर बीच में एक बार अप साइड दिया था, फिर डाउन साइड आया, फिर एक बार अप साइड दिया था। तो यहाँ पर ट्रेडर लोग कमा लेते हैं, स्विंग ट्रेडर वाले कमा लेते हैं। यहाँ पर बाइंग करते, यहाँ पर सेल कर देते, यहाँ पर फिर से बाई करते, यहाँ पर सेल नहीं करते, तो फिर भी उनका जो प्राइस रहता है
तो थोड़ा आसपास ही होता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग वाले या छोटे मोटे टारगेट जो लेके चलते हैं वो अच्छा खासा कमा लेते हैं जब शेयर डाउन आता है। तो फिर उसके बाद देखो डिविडेंड के बाद फिर थोड़ा डाउन साइड ही मारते आया है, थोड़ा थोड़ा अपसाइड देता था फिर डाउन साइड। अभी देखो बीच में एक उस दिन अपसाइड दिया है 28 फरवरी को, और जब ये लो से, ठीक है, जो इसका लो था 204 का, और हाई इसने बना दिया देखो 216 का, 204 से 216 का इसने हाई बना दिया। और यहाँ पर इसका 5 साल का अगर हम चार्ट देखेंगे तो 5 साल में चार्ट देखो किस तरीके के नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से डाउन से ये 180 से स्टार्ट होता है, फिर अब जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है। यहाँ पर एक अब कौन सा बनाया है तो 275 का, तो फिर यहाँ पे डाउन आता है, ठीक है। अप एंड डाउन का ही ज़्यादा इसका चार्ट नज़र आ रहा है, अप डाउन ऐसा इस तरीके का ग्राफ नहीं नज़र आ रहा है, चार्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो अप एंड डाउन में बहुत दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बार एक हाई बनाया था इसने 299, 300 के आसपास का एक हाई बनाया था। उसके बाद देखो शेयर बहुत धड़ाम से गिर गया था ये नीचे, और ये है प्राइस इसका 170 का लो बना दिया था, 300 से 100 मतलब आधे के भाव में मिल रहा था शेयर। और ये मार्च का टाइम है तो भूलो मत कि मार्च में क्या हुआ था। तो ऐसे ही अभी ये रशिया का और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें भी शेयर्स गिर रहे हैं। तो ये भी मत कभी भूलो कि ऐसा ही होता है तो क्या करना चाहिए। तो देखो इसके बाद शेयर ने अपवर्ड मूवमेंट दिया और 280 का शेयर प्राइस हो गया। तो इसी तरीके से पैसे डबल हो जाते हैं। और देखो जिस तरीके से गिरा लेकिन उस तरीके से बढ़ता नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ये देखो झरने की तरह ये होता है और ये टेढ़ा मूवमेंट देता है, ठीक है। तो मूवमेंट कभी भी जब भी बढ़ना है तो थोड़ा स्लो बढ़ेगा, लेकिन जब गिरना है तो बहुत तेज़ी से गिरता है कोई भी मार्केट या कोई भी चीज़, ठीक है। तो बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम ही लगता है। तो थोड़ा 1 या 1.5 महीने में, 2 महीने में ये उसने प्राइस कवर कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद देखो फिर से थोड़ा गिर गया, लोगों ने फिर से प्रॉफिट बुकिंग की, फिर अप साइड फिर डाउन साइड। तो इसमें देखो ट्रेडिंग के हिसाब से तो बहुत अच्छा खासा लोगों ने इसमें पैसा कमाया होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में ये लगभग बहुत अच्छे रिटर्न दे चुका है। ये लगभग ये 6-7 रुपये का लो नज़र आ रहा है, ये 2000 के टाइम का, 2004 के टाइम का। तो वहाँ से तो ये ज़बरदस्त इसने उछाल दिया है। और इस तरीके का चार्ट होता है तो लोग बहुत कमा लेते हैं, ठीक है। तो इसने एक हाई कहाँ तक ये पहुँचा, 300 तक इसने हाई बनाया, फिर वहाँ से अभी डाउन साइड थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा शेयर करेक्ट हुआ है, बट इसने लॉन्ग टर्म वालों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न के परसेंटेज हम आगे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्राइस एंड वॉल्यूम के परसेंटेज यहाँ पर 3 साल तक के, हम तो पूरा मैक्स का भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े परसेंटेज देख लो। 1 वीक में इसने 3-3.5% का रिटर्न पॉजिटिव दिया है, फिर 1 महीने में कुछ लगभग ½ का रिटर्न दिया है, और 3 महीने में इसने माइनस दिया है 2.5% का। और YTD यानी जनवरी से अभी तक इसने ½ तो लॉस कराया है। एक साल वाले को 15-16% का लॉस कराया है, 3 साल वालों को 3.25% का लॉस कराया है ये कंपनी ने, ठीक है। और यहाँ पर पेट्रोनेट LNG को बाय का रिकमेंडेशन मिला है शेर खान से। शेर खान 17 फरवरी को आता है और बोलता है कि इसको बाय करो, 285 जाएगा, ठीक है। तो 285 जाए ना जाए, लेकिन 17 फरवरी को क्या प्राइस था वो आप देख लेना। और जियोजिट वाला 16 फरवरी को बोला था इसको टारगेट 254 के टारगेट के लिए इसको बाय करके चल सकते। तो और यहाँ पर ICICI डायरेक्ट ने भी बोला था इसका टारगेट 220 होगा। कब बोला था ये, 15 फरवरी को, ठीक है। तो सभी ने इसको अच्छे टारगेट दिए थे, छोटे मोटे टारगेट थे। तो लगभग इसने मूवमेंट तो दे रहा है और बड़े टारगेट्स भी इसमें निकल के आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, इसको सभी का बाय का रिकमेंडेशन आ रहा है। और यहाँ पर नीचे यहाँ पर कुछ ये फेब 10 का 71% का यहाँ पर नेट सेल्स बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, अब बता रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है।
तो सेल्स बढ़ता हुआ भी इसमें नज़र आया है और 100% बाइंग की रिकमेंडेशन है ये शेयर पे, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखो कितने लोगों के बाई के रिकमेंडेशन है। तो जियोजीत का है 216 के टाइम पे उन्होंने रिकमेंड किया था और 254 का टारगेट दिया था। और आईसीआईसीआई ने भी 216 के टाइम पे बोला और 220 का टारगेट दिया। आईसीआईसीआई ने बहुत छोटा सा टारगेट दिया था। शेर खान ने देखो 219 पे बताया, 285 का बड़ा टारगेट दिया इस पर। मोतीलाल ओसवाल ने 235 का प्राइस पे बताया इसको बाई करने 10 नवंबर के टाइम पे और 300 का टारगेट दिया है, ठीक है। तो मोतीलाल ओसवाल ने, ठीक है। और प्रभुदास लीलाधर ने इसको 235 के प्राइस पे बताया, 351 का टारगेट, बड़ा टारगेट दिया इन्होंने तो। और शेर खान ने फिर से और एक टारगेट जो पुराना इसका है 285 के टारगेट के लिए 231 पे भी बताया था 9 सितंबर के टाइम पे, ठीक है। 9 सितंबर को भी इसने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था। तो यहाँ पर बड़े बड़े ब्रोकर अच्छे टारगेट्स दे रहे, बड़े टारगेट्स दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर इसके कुछ डिटेल और देखेंगे, इसके फाइनेंशियल का थोड़ा चार्ट देख लेंगे। तो फाइनेंशियल इसके कैसे ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देखो कंपनी कैसा जनरेट कर रही थी 2017 में 24,000 करोड़, फिर 30,000 करोड़, फिर 38,000 करोड़, फिर 35,000 करोड़, फिर 26। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आते हुए ऐसा ग्राफ दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट का भी बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट में तो यहाँ पर सही चल रहा है, ठीक है। तो ग्राफ ऊपर की तरफ ही है तो बहुत अच्छा है। 1700 करोड़, 2000 करोड़, 2150 करोड़, फिर 2600 करोड़, 2900 करोड़, तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पर प्रमोटर की बात करेंगे तो देखो प्रमोटर 50% होल्ड करके बैठा है, ठीक है। तो प्रमोटर नॉर्मली इसमें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑनर है इसकी। और यहाँ पर देखो गवर्नमेंट कंपनी में पब्लिक का इन्वेस्टमेंट 12-13% है, डीआईएस का भी इन्वेस्टमेंट है 3% और एफआईएस सबसे ज़्यादा है। देखो फॉरेन के इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा इस पर भरोसा किया है और फॉरेन के इन्वेस्टर ने इसमें 34% यानी 34% इसमें पैसा लगा के बैठी है। तो यहाँ पर देखो फॉरेन के लोगों को भरोसा है, इंडियन पब्लिक लोगों ने बहुत कम इसमें पैसा लगाया है और डीआईएस को भी थोड़ा बहुत शेयर मिले 3-3.5%। तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। और इसमें देखो कुछ लोग कम भी हो गए, तो कुछ लोगों ने इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो म्यूचुअल फंड के 56 म्यूचुअल फंड थे जिसने इसमें पैसा लगाया। ये बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड का ग्रुप है जिसने इतना पैसा लगाया इसमें, ठीक है। 22 उसमें से कम हो गए जिन्हों निकल गए हैं। और एफआईआईज और एफपीआई की बात करेंगे तो 610 एफआईआईज है, बहुत ज़्यादा है, और 13 निकल चुके हैं इसमें से, ठीक है। तो ज़बरदस्त यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डेटा है यहाँ पर मनी कंट्रोल पे अवेलेबल है, मैंने सही से आपको बता दिया है। और अभी मैं इसके फाइनेंशियल दिखाऊंगा जिसमें आपको देखना है कि किस तरीके के इसके नंबर्स थे, ठीक है। तो देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। यहाँ स्क्रीनर पे हम इसका फाइनेंशियल देखने वाले हैं और सबसे पहले इसमें प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई होती है। तो पॉजिटिव में क्या बताया, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो अच्छा क्वार्टर इसका आने वाला है। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट इसका बहुत अच्छा है। और कॉन्स में नेगेटिव चीज़ क्या बताया, इसका सेल्स ग्रोथ जो है 0.83% से लास्ट 5 ईयर से थोड़ा डाउन है, ठीक है। तो सेल्स थोड़ा कम ग्रोथ हो रहा है, ऐसा ये बता रहा है। इसके पेयर कंपैरिजन देखो, ये इसका कंपटीशन में कौन सी कंपनी है, तो अदानी टोटल गैस है, गेल इंडिया है, इंद्रप्रस्थ गैस है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है, महानगर गैस है और डीप इंडस्ट्रीज़ इसके कॉम्पिटिटर्स है, पेयर कंपैरिजन में आते हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके देखो तो पहले मार्च 2019 में ये 8,383 करोड़ का सेल्स कर रही थी और अभी ये 12,000 करोड़ का सेल कर रही है, 12,597 करोड़ का ये सेल्स कर रही है। तभी ये वो क्वार्टर में इसने 7,756 करोड़ का एक्सपेंस किया था, अभी 10,865 करोड़ का एक्सपेंस कर रही है। तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचा रही थी, 627 करोड़, अभी 1,732 करोड़ का ये
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा ले रही है, और उसके बाद उसका परसेंटेज कितना है, 7% है, और ये 14%, तो परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया है ये क्वार्टर के अंदर। और अदर इनकम की बात करेंगे तो 151 करोड़ का अदर इनकम कर रही थी, अभी अदर इनकम थोड़ा कम है, 72 करोड़ का है। इंटरेस्ट पे कर रही है, तभी 23 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है, अभी 78 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट करती है कंपनी, मतलब लोन है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, तभी 440 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 1144 का, यानी 1144 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो अच्छी बात है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, इसका पूरा 10 11 12 साल का पूरा यहाँ पर डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये कंप्लीट देख लेते हैं। तो 2010 में ये कंपनी 10,649 यानी 10,649 का ये सेल्स कर रही थी, और यहाँ पर अभी 39,584 करोड़ का सेल्स कर रही है, यानी बहुत ज़बरदस्त सेल्स तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 10 साल के अंदर, ठीक है। और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो 9,802 करोड़ का ये वो टाइम पे एक्सपेंस होता था उनका, और अभी एक्सपेंसेस देखो 34,000 करोड़ का एक्सपेंस हो रहा है, 34,409 करोड़ का एक्सपेंस हो रहा है। तभी प्रॉफिट कितना बचता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 847 करोड़ का, अभी 5,174 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 8% का बच रहा है, तभी बचता था, और अभी 13% का प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, ठीक है। और अदर इनकम इनका 98 करोड़ है पहले, अभी 271 करोड़ का अदर इनकम है इनका। इंटरेस्ट तभी पे करती थी 184 करोड़ का, और अभी 318 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है इनका। और 404 करोड़ का तभी नेट प्रॉफिट बच रहा था, और अभी देखो 3,226 करोड़ का नेट प्रॉफिट बच रहा है, तो ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट बच रहा है कंपनी के पास, तो अच्छी बात है। इसी वजह से डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा देती है कंपनी। और यहाँ पर बैलेंस शीट में इसका बोरोइंग देखेंगे, इस पे कर्जा कितना है, तो पहले देखो 2010 में 2,500 करोड़ का कर्जा लिया था, फिर वो बढ़ गया 3,216 करोड़, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा डाउन हुआ, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा डाउन, फिर उसके बाद और डाउन होते होते बोरोइंग थोड़ी कर्जा थोड़ा कम किया, देखो 2019 में कम किया था, फिर से 2020 में कर्जा बढ़ा दिया 3,690 करोड़ का, फिर यहाँ भी 3,500 करोड़ का, 3,534 करोड़ का अभी भी कंपनी पे डेप्ट है, कर्जा है, ठीक है। तो कर्जे में है कंपनी थोड़ा। और यहाँ पर इसमें अदर लायबिलिटीज़ भी है कंपनी पे, तो वो भी उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो जो भी यहाँ पर डेटा है, तो मेन चीज़ें हम यहाँ पर बोरोइंग्स देखेंगे। रिजर्व भी बहुत अच्छा है कंपनी के पास, तो टेंशन की बात नहीं है, रिजर्व में इतना है, बट कंपनी पर लोन भी है, और डिविडेंड पे आउट अच्छा देती है, सारी चीज़ें अच्छी है इसमें, पॉजिटिव तो नज़र आ रहा है, ठीक है। और मेन चीज़ है कि इसके फाइनेंशियल जो प्रॉफिटेबिलिटी वो ग्रो हो रही है, तो वो एक अच्छी बात होती है, नेट प्रॉफिट अच्छे से बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू बताऊंगा, इस पे फाइनल क्या डिसीज़न लेना चाहिए क्या नहीं, वो उस पर हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल ओवरव्यू। तो यहाँ टिकर टेप पे हम इसका पूरा फाइनल ओवरव्यू देखने वाले हैं इसके बारे में। तो टिकर टेप क्या बता रहा है, तो पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में ये पूरे 5 में से 5 मार्क्स फुल दे रहा है ये, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, आरओई भी अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न अच्छे, एंट्री पॉइंट अच्छा है, नो रेड फ्लैग बता रहा है, तो सारी चीज़ें अच्छी है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि आज भी ये सस्ते भाव पे मिल रहा है, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी आपने अगर इन्वेस्ट एफडी से ज़्यादा ये रिटर्न देता है, इसमें इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, ऐसा ये इनका कहना है। डिविडेंड रिटर्न भी बहुत अच्छा देता है, और एंट्री पॉइंट अभी भी बाई करके चल सकते हो, और नो रेड फ्लैग इसका मतलब है कि ये कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको पता चल गई। और यहाँ पर लो रिस्क है, कंपनी का ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो लो रिस्क होता है, मिड कैप कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको इसके अभी थोड़ा परसेंटेज दिखा देता हूँ इसके परफॉर्मेंस के। तो ये 1 वीक में इसने लगभग 5% का प्रॉफिट दिया है लोगों को, और 1 मंथ में इसने लगभग फ्लैट ही है, तो 1 मंथ में कुछ नहीं दिया समझ लो। और यहाँ पे 14% का 1 साल के अंदर लॉस कराया है, और 5 साल में इसने 7 साढ़े 7% का रिटर्न दिया है।
और मैक्स वाले को देखो भर भर के रिटर्न दिया है। तो ये इसीलिए ज़रा लॉन्ग टर्म अच्छे शेयर्स में रहो, इस तरीके के रिटर्न मिल जाएंगे और दबा के पैसा कमा लोगे, ठीक है। तो 6 रुपये का एक टाइम शेयर था, 299 का भी हो गया था, लेकिन आज 299 पे नहीं है, नहीं तो 299 पे होता तो ये इसके परसेंटेज और ज़्यादा नज़र आते। इन्होंने जो परसेंटेज कैलकुलेट किया है, जो अभी का जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से इन्होंने परसेंटेज कैलकुलेट करके बताया है, ठीक है। तो 6 रुपये के शेयर इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, तो इसी वजह से या कोई भी अच्छा शेयर रहेगा तो उसमें अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके रखो, उसका सारी चीज़ें देखो, प्रॉफिटेबिलिटी देखो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं बताता ही हूँ। तो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने से तो कोई घाटा होता नहीं है, ठीक है। और कोई फालतू तो चैनल पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, जो कुछ है रियल है, कोई बड़ा चढ़ा की चीज़ें नहीं बताई जाती। जो भी फेक डेटा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, जो भी डेटा है सामने अवेलेबल है वही चीज़ बताऊँगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं स्टडी करता हूँ वही चीज़ें मैं बताऊँगा। तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और जो भी यहाँ पे मेरे को टारगेट यहाँ पे इसमें नज़र आते हैं, तो वो टारगेट सिर्फ 20 से 30% के ही मेरे को नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 30% के टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। इसमें 30% के टारगेट में लेके निकल जाऊँगा। और ऑलरेडी अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ऑलरेडी ये शेयर मेरे पास है। तो मोस्ट ऑफ मैं खुद के ही शेयर, मेरे जो पोर्टफोलियो की उसी के बारे में बात करता हूँ और उसी में प्रॉफिट निकाल के बताता हूँ। और ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ बहुत टाइम से, तो इसी वजह से खुद के एक्सपीरियंस के जो भी शेयर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको आगे इसमें ये सारी चीज़ें दिख जाएगी, इसमें प्रॉफिट आता हुआ नज़र आएगा। तो जो भी अच्छे शेयर्स है वो मेरे पोर्टफोलियो में होते ही है, और गिरे तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ और बढ़े तो उसमें निकल जाता हूँ, ठीक है। तो और नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहता हूँ। तो फ़िलहाल ये कंपनी अभी तो बाइंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है और शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छी है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में इसमें जो टारगेट आ रहे हैं तो 30% पकड़ के चल सकते हो। और लॉन्ग टर्म में तो ये लॉन्ग टर्म के कभी है ना परसेंटेज मत गिना करो, लॉन्ग टर्म में बहुत सारे अच्छे परसेंटेज मिल जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के परसेंटेज कभी गिना मत करो, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो सकते हैं, ठीक है। खाली बैलेंस शीट देखते रहने का और इन्वेस्टेड रहने का मस्त से, और फाइनेंशियल सारे देखते रहने का और टेंशन नहीं लेने का। लॉन्ग टर्म का सोचे हुए थे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखने का, जो भी अपडेट्स आएंगे तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा या गाइड करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।